प्लेस, प्रभु उसकी उपस्थिति द्वारा प्रभु ये जगह बनाता है। तो चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें ये गीत द्वारा। और जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, देखिए उनका सामर्थ, देखिए उनका प्यार किस तरीके से हर एक के जीवनों में बह रहा है। और लोग अभी से ही प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए, बहुत सारे लोग प्रभु के प्यार
की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा की स्तुति करो, आत्मदेवा, 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 देवा, 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 पिता 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 देवा, यीशु 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 देवा, आत्मदेवा, 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 हालेलूया, 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 देवा, 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 पिता 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 देवा, यीशु 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 देवा, आत्मदेवा, 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 हालेलूया, 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 पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता
आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान महान पवित्र उपस्थिति प्रभु। प्रभु यहाँ पर बताते हैं किसी को तो फीवर है, फीवर यीशु मसीहा के नाम से फीवर मैं तुझे हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त उस व्यक्ति के शरीर और उसके परिवार से अभी इसी वक्त निकल। तेरा कोई अधिकार नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में और उस परिवार में रहने के लिए। ओ रेबे या लमदर रबा शमदर रबा ही रबा दर रामदर रबा या लमदर रबा शिंद रेबे या रामदरा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी महान उपस्थिति मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में। प्रभु यीशु देखिए प्रभु की उपस्थिति आप कहीं पर भी हो, प्रभु की महान उपस्थिति उस जगह पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपने पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए प्रभु यीशु आप चाहते हैं हर एक व्यक्ति सिर्फ पवित्र आत्मा को नाम सिर्फ ना जाने मगर अनुभव करें। और आपने हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु आपने जन्म हक दिया है आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के हृदय को अभी इसी वक्त छू रहे हैं। वो हृदय जो घबराता था, वो हृदय जो चिंतित करता था, वो हृदय जो डर, महामारी, बीमारी से इतना वो हलचल उसमें मच चुकी थी, देखिए वही हृदय में एक नई प्रजा आ रही है जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु की प्रजा, हमारी आबा पिता की प्रजा। पवित्र आत्मा खुद लेके आ रहे हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। वो पवित्र आत्मा जो हर एक को स्पर्श कर रहे हैं अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। कुछ लोग आप प्रभु के वाणी को भी आप सुनोगे, पवित्र आत्मा जैसे जैसे आपसे बात कर रहे हैं। Many of you will right now will hear the very word of God right now, and हर एक बंधन, हर एक चेन यीशु मसीहा के नाम से टूटता है। पवित्र आत्मा जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आप हमें ले चलिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं और आपको स्पर्श कर रहे हैं। कौन से लोग अभी मुक्त हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। पावन नाम
पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, माइग्रेन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलता है। माइग्रेन राह दिखा अपना बना, विनती करती हो तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करती हो तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, करिए इस पवित्र नाम को। और हर एक बंधनों से अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपको मुक्त करे। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, अभिषेक प्रभु हर एक बोझ को सर्वनाश करता है मेरे हर एक भाई और बहन के जीवन में। देखिए पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके पास, आपके आसपास, आपके ऊपर, आपके आजू बाजू, चिंताएं नहीं। पवित्र आत्मा राह दिखा अपना बना, विनती करती हो तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करती हो तुझसे। राह दिखा
छू ले मुझे पावन आत्मा कर पावन तू मुझे पावन आत्मा कर पावन तू मुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हर एक को मुक्त करने के लिए, विशेष के लिए हर एक प्रकार के डरने। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महान उपस्थिति हर एक व्यक्ति के साथ, और ये उपस्थिति सिर्फ ये समय के लिए नहीं मगर सदा सर्वदा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हमारे जीवन को नया जीवन बनाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में महान से महान कार्य कर रहे हैं। प्रभु मेरे को बता रहे, किसी को तो दांत का प्रॉब्लम, दांत, और अभी इसी वक्त वो दांत का प्रॉब्लम निकलता है, और प्रभु बताते भी हैं वो दांत पीछे जो दांतें हैं उधर से कुछ तो दर्द या किसी प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करता है, दांत में भी लास्ट के दांत, ठीक है। और अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ, प्रभु का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को स्पर्श करता है और प्रभु की चंगाई वो ला रहा है। हे रे बे अल्लामद्रा हुरा बाई बाबा ला मदरे रशंदरे बे अल्लामद्रा। एक व्यक्ति है जिसके पैर में नीज, घुटना और पैर के फुट के बीच में, ठीक है, जो पोर्शन रहता है पैर का, उधर एक व्यक्ति को स्किन एलर्जी हुआ है, और प्रभु वो स्किन एलर्जी को अभी इसी वक्त वो उसे तोड़ता है, वो उधर उसकी चंगाई वो उधर ला रहा है। हे रे बे अल्लामद्रा रबा शेंदे रे बे अल्लामद्रा रबा या बाबा ला मदरे। यहाँ पर आपके पास पैसे तो आते हैं, मगर जैसे ही पैसे आते हैं पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। और प्रभु आपको वैसी परिस्थितियों से भी प्रभु आपको मुक्त करता है। स्वीकार कीजिए, जो भी व्यक्ति आप खूब मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप आलसी हैं, आपको पैसे भी मिलता है, मगर पैसे ज्यादा देर तक, लंबे समय तक आपके पॉकेट में रुकता नहीं है। माइग्रेन, जिसको माइग्रेन हुआ है, प्रभु यीशु उस व्यक्ति को अभी इसी वक्त मुक्त करता है। थैंक यू। वो बहन है जिनको माइग्रेन है, एंड द लॉर्ड जीसस right now sets you free. Ore be aramadere shandara bayalamdra. Ore be alamdre, ore be aramdre, ora bahi babalamdra. एक व्यक्ति है हाथ में, ठीक है, हाथ में दर्द है, और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो व्यक्ति मुक्त होता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, स्तुति आराधना करता हूं प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति प्रभु हर एक प्रकार के डर से प्रभु यीशु मुक्त करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जीवन में इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी, और प्रभु बताता है जब मैं तुम्हारा सिक्योरिटी हूं, जब आप यीशु क्रिस्त को आपकी सिक्योरिटी, आप उन्हें विश्वास करते, स्वीकार करते हैं, प्रभु बहुत सारे लोगों को वो जीवन के इनसिक्योरिटीज से अभी इसी वक्त आपको मुक्त करता है। आपके बच्चे के इनसिक्योरिटी लेके आप बैठे हैं, कुछ नहीं करता है वो इनसिक्योरिटी,
मगर वो हमें और परेशान करता है और शैतान के लिए वो रास्ता खोलता है ताकि वो रास्ते के द्वारा शैतान आए और उसका कार्य, उसका विभाग दिखाए। और प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति जो हर एक प्रकार की इनसिक्योरिटी, पैसे की इनसिक्योरिटी, भले आप कमाते तो हैं, ठीक है, मगर इनसिक्योरिटी है, कहीं मैं इसको, ये मेरे को छोड़ना दे, ये मैं उसको गवा ना दूं। नहीं मेरे भाई और बहनों, आज ये है कल नहीं है, मगर प्रभु हमारे साथ है और प्रभु बताता है तुम मुझे तुम्हारा सिक्योरिटी बनाओ और देखो तुम्हारा जीवन कितना सिक्योर रहता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। इस समय बहुत सारे लोगों को प्रभु चिंता के सोच, लोगों को बाहर निकलना है, मगर वो चिंता के सोच वापस और वापस, और प्रभु आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रभु अभी इसी वक्त आपके सामर्थ्य के द्वारा, सत्य के द्वारा प्रभु यीशु आप इन्हें मुक्त कर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सही में मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारे बीच में कार्य करते आ रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी हमने स्तुति आराधना नहीं कि अभी हम प्रभु के शब्द को सुन रहे तो प्रभु नहीं कर रहे हैं, नहीं, भले हम जानते भी नहीं हैं, प्रभु करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। वो कोई एक ये मनुष्य नहीं है। अगर एक छोटा सा अच्छा कार्य कर दिया, मनुष्य 10,000 उसके बारे में बोलेगा, 10 बार उसका फोटो लेगा और 10 बार 10 जगहों पर वो अपलोड करेगा और बोलेगा देखो मैंने क्या महान कार्य किया है। मगर हमारा प्रभु अपने को पता भी नहीं रहता है, कब प्रभु आश्चर्य से आश्चर्य काम कर लेते हैं और अपने को पता भी नहीं रहता है, और बाद में पता चलता है अरे ये तो मेरा प्रॉब्लम था, और ये जो मेरी बीमारी थी, ये जो मेरी इशू थी, ये जो मेरी चुनौती थी, वहां पर कब ये सब चला गया है। फिर हम उधर आनंद मनाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोग अभी सही में प्रभु के शब्द के ऊपर विश्वास करते हुए प्रगति कर रहे हैं। पहले मेरे को बहुत कॉल्स आते थे, अभी नियरली बहुत कम हो चुके हैं, और ये मेरे को खुशी देता है। क्यों? क्योंकि आप मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं, उसके लिए खुशी नहीं, मगर आपके विश्वास को देखते हुए मेरे को बहुत खुशी होती है कि आप प्रभु के साथ कनेक्टेड हो, कोई व्यक्ति के साथ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे बीच में एक बहन है, ठीक है, वो टेस्टिमनी शेयर करेगी, ठीक है। मुझे इतनी खुशी होती है कि उन्होंने प्रभु के शब्द को जाना, उन्होंने उनकी विश्वास को इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रभु के कार्य को देखा। प्रभु यही चाहता है। अगर आपको भूख लगा है, आप क्या करोगे? पड़ोसी से बोलोगे मेरे लिए खाना बनाओ? हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मेरे को भूख लगा है तो मेरे को अपने आप को खिलाना है। तो भूख लगने से पहले ही ऑलरेडी आप किचन में जाते हो और खाना पकाते हो, और जब सब सही समय आता है फिर जो हमने पकाया है वो हम खाते हैं, हाँ या ना? या पड़ोसी से मांगते हैं क्या चिकन है प्लीज दो ना, घर में बनाया नहीं है? नहीं, आप खुद पकाते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, कब तक लोगों के पीछे उनके ऊपर निर्भर करते हुए? कोई व्यक्ति या मैं खुद आपके लिए क्रूस में मरा नहीं हूं, हमारे लिए यीशुआ मरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना डायरेक्टली उनके कनेक्शन में आए और गेट द वर्क डन। और हमारे बीच में ऐसी एक बहन है जो विश्वास और प्रभु के शब्द में स्ट्रिक्टली चलती हैं, और हम उनसे सुनते हैं जब उनके जीवन में, जब उनके परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, उन्होंने क्या किया। एक टेस्टिमनी सुनते हैं और उसके बाद हम शब्द में आगे बढ़ते हैं। सो हमारे बीच में है पारुल बहन, तो मैं उनको इनवाइट करता हूं। ठीक है पारुल बहन, आपका जो टेस्टिमनी है आप श्योरली शेयर कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड पारुल बहन। हाँ, मुझे परसों हाथ में दुखना चालू हुआ। उसके बाद वो पेन जाकर मेरे चेस्ट में आ गया, फिर पूरा शोल्डर, और इतना दर्द करने लगा। फिर मैं रात को सो गई, फिर थोड़ा मुंह वगैरह कुछ लगाया, फिर मैं सुबह उठी, थोड़ा काम किया। उसके बाद मुझे पेन बढ़ने लगा, ज्यादा बढ़ने लगा, और मैं अपना हाथ भी इस तरह से खड़ा नहीं कर सकती थी, इतना पेन होने लगा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि वो बोल रहे थे कि अगर तुझे शाम तक ज्यादा होता है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं तो ठीक है। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि तेरे घावों से मैं चंगी हो चुकी हूँ, तूने मुझे साझापन दे दिया है, और तुमने वो रक्त फ्री वाली बाइक को साझा किया था और 5,000 लोगों को खिलाया था। तुम सर्वशक्तिमान प्रभु हो, और तुम्हारे शब्द से ही कार्य होता है। जेनेसिस में लिखा है कि सब पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, फिर आपके शब्द से ही उसका प्रारंभ हुआ। तो आपने बोला है कि मैंने अपने घावों से आपको चंगा कर दिया है। तो फिर मैंने सब काम खत्म किया, नहाया, और फिर मैं अपना रूटीन वर्क करने लगी। 2 कॉल अटेंड किए, फिर मैंने खाना बनाया, और उसके बाद खाना खाने जब मैं बैठती हूँ तब मैं देखती हूँ कि आई एम हील्ड कंप्लीटली। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, अमितेश से, कि देखो मेरा हाथ कंप्लीटली ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, और मुझे कोई भी दर्द नहीं है उसी वक्त, क्योंकि मैं इस तरह से मेरा हाथ भी ऐसे उठा नहीं पा रही थी, इतना दर्द मुझे पूरा चेस्ट में हो रहा था। और प्रभु ने, मुझे पता ही नहीं चला और कब मेरा वो सारा दर्द मुझे ले लिया और मुझे कंप्लीटली हील कर दिया। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आपने देखा मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में बहन ने उनके तकलीफ के बारे में उन्होंने वर्णन किया, ठीक है, हमको समझने के लिए। मगर एक चीज देखना, बहन ने जब टेस्टिमनी शेयर किया, उन्होंने कभी भी उस दर्द के ऊपर कभी फोकस नहीं किया। ये एक चीज देखा, बहन सिर्फ वही बता रही है जो प्रभु का शब्द बताता है। और उत्पत्ति में ये लिखा है, रक्तशास्त्री के जीवन में इस तरह से वो चंगी हुई। प्रभु आपका शब्द 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 24 में बताता है, आपने मेरे सारे बीमारी ले लिए हैं। अभी मेरे को बताओ, जब बहन AK-47 राइफल वो प्रभु का शब्द यूज कर रही है, दुश्मन वो बीमारी का हालत क्या हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ा चीज सिस्टर ने बिल्कुल मेरे को बताया भी नहीं। क्यों? मेरे को बता के क्या फायदा, कोई भी व्यक्ति को बता के क्या फायदा। सिस्टर ने 100% जो करना था वो किया। उनके जीवन में हम देखते हैं, उनको छाती में वो दर्द, वो छाती तक उनको लेके आता था, नर्व्स में प्रॉब्लम था। हम देखते हैं ये सब चले जाता है, और प्रभु बताता नहीं है उनको कि पारुल बेटी मैंने तेरे को चंगा कर दिया है करके। नहीं, प्रभु ने कब चंगा कर दिया, और बहन रूटीन काम कर रही है, और फिर उनको समझ में आता है, अरे मैं तो चंगी हो चुकी हूं, हाथ ऊंचा नहीं कर सकती थी, अभी मैं ऊंचा कर रही हूं। आप देख रहे हो हमारा प्रभु, बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों अपने को पता नहीं रहता है, प्रभु ने ऑलरेडी काम कर दिया है। मगर जो हमारे सोच में रहता है ना, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, भले हम लोग कितना भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु से ज्यादा, प्रभु से के शब्द से ज्यादा हम प्रॉब्लम को इतना महत्व देते हैं। प्रॉब्लम तो आया था आपके जीवन में टेम्परेरी, कोई गेस्ट हाउस के लिए गेस्ट आके बैठता है और चले जाता है, मगर आपने उस प्रॉब्लम को इतना मान आप देने लगे कि वो आपका जीवन का साथी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। मगर बहन ने उसको एक जगह भी नहीं दी, तेरा कोई जगह नहीं है, चल बाहर निकल, हे दर्द बाहर निकल। और हम देखते हैं वो बोलता है, ठीक है, ये प्रभु की संतान, ये प्रभु की बेटी जानती है अधिकार क्या है, सत्य क्या है, और कौन इनके जीवन में विराजमान है, तो उसको चले जाना पड़ता है।
और बहन अभी पूरी तरह से उनको साझापन मिल चुका है, जैसा प्रभु का शब्द बताता है। प्रेज द लॉर्ड। यस यस सिस्टर, यस यस पारुल बहन। बैकफायर, इसको बोलते हैं बैकफायर। दुश्मन अगर तू ऐसा करके तू सोचता है तू मेरे को और दिक्कत देगा, तू मेरे को और परेशान करेगा, मैं और प्रभु के शब्द में मैं बढ़ूंगी, मैं और प्रभु के शब्द में आगे बढ़ूंगी, उसको बोलते हैं बैकफायर। या ऐसा नहीं है अरे दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, चलो प्रभु का कम मैं देती हूं और अपने आप को मैं संभालती हूं। नहीं, नथिंग डूइंग। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और विश्वास से चलते हुए, प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हुए हम देखते हैं बहन उनके जीवन में प्रभु के अद्भुत कार्य प्रभु के शब्द के द्वारा देखती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, मैं यही स्टार्टिंग से, जब से हमने जूम चालू किया है, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करते आ रहा हूं, किसी और व्यक्ति को मत दो वो जगह जो प्रभु का जगह। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगा है तो हम लोगों को बोलते पका के दो। कितना बार हमारे रिश्तेदार अपने को पका के देंगे, लास्ट में बोलेंगे भाई तुम्हारा भी तो घर है, तुम्हारी भी तो किचन है, क्यों ना तुम पका के खुद खाओ। और सिस्टर ने दिखाया पका के कैसे खुद खाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए हम बहुत सारे दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की चिंताओं को किसी भी जगह मत दो तुम्हारे जीवनों में। और ये हम सुनते आ रहे हैं मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 25 क्या है? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। अच्छा, किसके लिए चिंता ना करना? अपने प्राण के लिए। अपने प्राण मतलब अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए। आप बोलोगे जीवन कौन चिंता नहीं करता? सब लोग चिंता करते हैं। इसके लिए अगर आप देखोगे मत्ती चैप्टर 6 वर्स 8, प्रभु बोलते हैं उनके जैसा मत रहो। उनके जैसा मतलब जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं उनको किसी ना किसी चीज के ऊपर विश्वास रखना है, आधार रखना है उनके जीवन को चाल चलन आगे बढ़ने के लिए। मगर हमारे पास जब प्रभु यीशु है, उनका शब्द है, उनका पवित्र आत्मा है और उनका करार है, इम्पॉसिबल है एक क्रिस्ती, एक विश्वासी को चिंता या डर में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे जिंदा खुदा को हम विश्वास करते हैं जो साक्षात हमारे बीचों में काम करते हैं। अभी हमने तो किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं किया, मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि आपके इंटेंशंस क्या है, प्रेयर इंटेंशंस क्या है करके। मगर उससे पहले ही प्रभु बोलने लगे माइग्रेन निकल रहा है, वो स्किन एलर्जी जो पैरों के बीच में, घुटने और पैरों के बीच में है, वो निकल रहा है, और बहुत सारी चीजें, वो पैसा का प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था। आपने कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 8, तुम्हारा आबा पिता जानता है हमको क्या हमारे जीवन में जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कोई तो एक व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपके बारे में दिन और रात सोचता है। अगर मैं कोई बहन को बोलूं, बहन स्पेशली अगर वो बहन अनमैरिड है, तुम्हारे बारे में एक व्यक्ति दिन और रात सोचता है, और बहन क्या होगी? अच्छा, कौन है वो दिन और रात मेरे बारे में सोचता है? बहन, ये दुनिया में नहीं है मगर वो स्वर्ग में है, वो है यीशु। उधर फिर से हाँ अच्छा ऐसा है, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं। अगर प्रभु आपके बारे में सोचता है तो यहां पर उम्मीद थी कौन सोचता है मेरे बारे में। हम तो सोचते थे कोई व्यक्ति में, कोई और व्यक्ति में, दुनिया में मानव है वो मेरे लिए सोच रहा है। नहीं, मानव को बनाने वाला, वो पूरे कायनात को बनाने वाला दिन और रात हमारे बारे में वो सोचता है। हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, वो एक्साइटमेंट रहना चाहिए, वो उत्सुकता रहना चाहिए। बहन ने बोला, रक्तस्राव स्त्री, उसने जैसे ही यीशु के बारे में सुना, उसमें उत्सुकता आई, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मुझे चंगाई मिल जाएगा। बारतिमेउस, मार्क चैप्टर 10, जैसे उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, एक उत्सुकता आई, वाह, ये मेरा दिन है चंगाई का, जो यहोवा ने बनाया है, जो प्रभु ने मेरे लिए बनाया है। मेरे भाई और बहनों, इसी तरीके से जब हम हर एक पल पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित रहते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आप लिटरली आप दिन गिनते रहोगे, कितना दिन हो गया मैंने चिंताएं की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने दिन हो गए अब मैं छिपकली से भी डरती नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। कॉकरोच से भी, महामारी को छोड़ो, कॉकरोच से भी। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम लोग इतने कॉन्शियस जब हो जाते हैं प्रभु में, पवित्र आत्मा में, और प्रभु यही चाहते हैं। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आप ट्राई कर रहे थे, आपके जीवन को बदलने के लिए नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, और प्रभु ने हर एक को प्रभु यीशु के लहू बहाने के द्वारा हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। और बहुत सारे लोग अनुभव करेंगे अभी इसी वक्त, जैसे हम ये सेशन एंड करेंगे, बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे भी लोग हैं, यहां पर मैं अनुभव कर रहा हूं, यहां पर ऐसे भी हैं, आप लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर सकते। यहां पर है, प्रभु मेरे को कुछ बहनें बता रहा है, जो बहनें हैं, ठीक है, अगर आपको बात करना है ना, स्पेशली कोई भाई से, ऑपोजिट व्यक्ति से, आप ढंग से नहीं, हिचकिचाहट ये सब रहती हैं, मगर जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ऐसे लोगों को भी अब यहां पर इसी वक्त मुक्त कर रहा है। यहां पर प्रभु ये भी बताता है, यहां पर बहुत सारे लोगों का मन सिर्फ पर्स में ही रहता है, उनके पर्स में ही रहता है। अभी वो कम हो गया, उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, आपको उसमें से बाहर निकलना है। और प्रभु लोगों को वो बाहर निकल रहा है। वो जो सोच जो हर बार पर्स के ऊपर रहता है, या पर्स के अंदर जो है वो चीजों के ऊपर रहता है, उसमें ही अटका हुआ है। और प्रभु बताता है, अरे उससे उत्तम चीजें बहुत सारे हैं ये मेरे राज्य में, क्यों ना उसके ऊपर सोचा जाए और उसे खजाना माना जाए। सो इसके लिए हम वापस आते हैं मत्ती चैप्टर 6 वर्स 25 में, वर्स 25 में। इसके लिए प्रभु यहां पर बताते हैं, इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी ऐसा सोच ना रखना तुम्हारे जीवन के बारे में। जीवन के बारे में मतलब, आगे पढ़ते हैं, जब जीवन प्रभु बोलते हैं क्या है वो सारी चीजें, प्लीज पढ़िए एल्मा। प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या भोजन करेंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं। ठीक है। सो यहां पर वर्स 25 में प्रभु यहां पर क्लियरली बताते हैं, जीवन मतलब क्या खाना, क्या पीना, अपने शरीर के लिए क्या पहनना। लोगों ने ऐसा बोला है मेरे को, ठीक है, अरे नौकरी नहीं है तो ये पापी पेट के लिए, पापी पेट का सवाल है। लोग बोलते हैं, मालूम है मैं क्यों कमा रहा हूं, क्योंकि खाने पीने के लिए अच्छा खाना पीना मिले। आप समझ रहे हो, लोग बोलते हैं मैं इतना चिंतित क्यों हूं, क्योंकि ये खाने पीने और मुझे रखवाली करने और मेरे घर वालों को रखवाली करने के लिए, उनको अच्छे अच्छे चीजें के लिए मुझे कुछ तो कुछ करना होगा। और प्रभु बोलते हैं काम करो मगर बिना चिंता के, क्योंकि ये सब मैं देता हूं, जैसे मैं चिड़ियाओं को देता हूं, जैसे मैं घास को देता हूं। वो लोग काम करते हैं नहीं, क्या वो लोग इकट्ठा करते हैं जैसे हम इकट्ठा करते हैं? नहीं, मगर क्या मैं तभी भी उनकी ख्याल रखता हूं? हाँ प्रभु, अगर मैं उनकी ख्याल रखता हूं
तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हारी मैं ख्याल नहीं रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अगर आपको चिंता और डर से मुक्त होना है, आपको प्रभु को जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यू नीड टू नो लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाइबल स्कूल जाओ, कोई बाइबल कॉलेज जाओ और जानने लगो। नहीं, मैं उस जानना पहचानने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मगर जो व्यक्तिगत हमारे परिवार में, जैसे हम लोगों को जानते हैं, डैडी मम्मी को जानते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जानते हैं, वो बच्चे को जानते हैं, कैसे? रिश्तों के द्वारा। बहुत सारे लोग, तो मैं भी एक बाइबल स्कूल में पढ़ा हूं, मैंने भी थियोलॉजी किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि थियोलॉजी किया है तो मैंने चिंता करना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं। थियोलॉजी में जो पढ़ा था उसने मेरे को हेल्प नहीं किया, मगर जो प्रभु के शब्द में लिखा है, जब उसके अनुसार मैं प्रभु के साथ मैं रिलेट करता हूं, प्रभु से मैं रिश्ता में रखता हूं, फिर मेरा जीवन में जीता हूं। उस रिश्ते के द्वारा जो मेरे को आबा पिता से जो मेरे को सीख मिलती है, उनके बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं पहचान। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, मेरी वाइफ एल्मा है, ठीक है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आके उनको मिले होंगे, इनसे बात किया होगा। आप शायद एल्मा के बारे में आप जानते होंगे कि वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मीठी है और बहुत सारे चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग आप स्माइल करके आप बोलते हैं सही है, सही है, सही है करके। ऑफ कोर्स सही है, ठीक है, मगर ये तो आप उसके बारे में जानते हैं, मगर उसको जानना कहां से पता चलेगा? कहां से पता चलेगा? एक है उनकी डैडी मम्मी से जो इधर लॉग इन है, तीसरा है मैं खुद। क्यों? क्योंकि हम सब एक साथ जब रहते हैं, एक घर में रहते हैं, उधर जानना कुछ और अलग है जो बाहर जो उनके बारे में वो जानते हैं। You're understanding? Learning about someone is different. Learning someone, knowing Jesus, knowing about Jesus is different, and knowing Jesus is different. प्रभु के बारे में जानना और प्रभु को जानना, दुनिया और आसमान की जो फर्क है उतना फर्क है। सो वही मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है, उसके रिश्तों के द्वारा, रिश्ते मनाते हुए शब्द के द्वारा, वो व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं किसी चीज से। दूसरा, जब वो जानने लगता है कि प्रभु मेरे को कितना महत्व समझता है, हाउ मच जीसस वैल्यूज मी, जब वो मेरा इतना महत्व देता है, आप कभी भी आपके खुद को आप महत्व नहीं दोगे। हम क्यों चिंता करते हैं, डरते हैं? क्योंकि अपने को हम महत्व देते हैं। लोग क्यों गुस्सा होते हैं? क्यों? क्योंकि वो खुद को महत्व देते हैं। अब जो लोग जब उनकी सुनते नहीं है तो वो भड़क जाते हैं, फिर बाद में वो हर किस्म की चीजें बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात मानी नहीं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए प्रभु यहां पर ये चीज बताते हैं, ये ना सोचो क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारे शरीर के बारे में। एग्जैक्टली सिस्टर ने जो टेस्टिमनी दिया है, सिस्टर ने जो टेस्टिमनी दिया, उन्होंने अभी शरीर में क्या हो रहा है उसको लेके वो बैठी नहीं, बराबर AK-47 चलाया प्रभु का शब्द, और बाद में जो उनका रूटीन जो काम था वो करने लगी। और उसके बाद अचानक उनको याद आता है, अरे मेरे को तो दर्द था, किधर है वो? दर्द है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उन्होंने कभी ये परिस्थिति के बारे में सोच सोच के खाना बना रही थी या घर को क्लीन कर रही थी? बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं, अरे तुम उधर जाओ, अरे तुम इधर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, इधर उधर कुछ नहीं। आप जहां पर भी हो, प्रभु बोलता है जो सच्चा विश्वासी है वो आत्मा और सत्य के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। सो यहां पर प्रभु हमारी जरूरतों के बारे में बताते हैं, और प्रभु बताते हैं मैंने ऑलरेडी
मैंने वो सब तुम्हारे लिए, मैंने ये सब ऑलरेडी सोच के रखा है तुमको देने के लिए। चलिए एक शब्द हम लेते हैं जीवन के बारे में जो लिखा है साम्स, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 16 वर्स 8 से 11। चैप्टर 16 वर्स 8 से 11। देखिए प्रभु का सत्य क्या बताता है। पढ़िए एल्मा। 16 8 से 12। 8 से 11। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। यहां पर देखो, यहां पर जो लेखक है वो बोलता है आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। Let me tell you once again, I have set the Lord always before me. मैंने प्रभु को, मैंने ईश्वर को हर समय मैंने आगे रखा है। Praise the Lord. मैंने ईश्वर को हर समय मैंने आगे रखा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, I have set the Lord. I have set मतलब लोग बोलते हैं ना, मैं जीवन में एकदम सेट हो गया, मेरे को जब प्रधानमंत्री का मेरे को ये पोस्ट मिला, या मेरे को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिला, या कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसका सीईओ का पद मिला मेरे को, और साथ में 10 लाख का पैकेज। ओ लोग बोलते हैं अरे तुम तो सेट हो गए तुम्हारे जीवन में, और लोग बोलते हैं हाँ मैं भी सेट हो गया करके। नहीं, लोग उधर गलत प्रयोग करते सेट होना करके। तो नौकरी चली जाएगी, आप क्या होगे? सेट नहीं, अपसेट हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, राइट। मगर लाइफ में सही में सेट होना है तो प्रभु का शब्द यहां पर बताता है आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज। हर एक परिस्थितियों में, हर एक समयों में, हर एक जगह में मैंने हर बार मैंने प्रभु को आगे खड़ा रखा है। मेरा प्रश्न यह है, बहुत बार प्रभु को हम बाजू में कर देते हैं और बोलते हैं प्रभु अभी मेरे को अभी करने दो, और क्या होता है इधर, जब इधर तीर पड़ती है लोग घायल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? सो इसके लिए यहां पर देखिए आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। हर एक वक्त मैंने प्रभु को खड़ा रखा है मेरे जीवन में। एग्जैक्टली यही अपने को करना है, प्रभु को सेट करना है, हर एक जगह प्रभु को आगे करना है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो, कुछ गुंडे आए हैं आपके विस्तार में, तोड़फोड़ करते हैं, अभी आप किसको आगे करोगे? बोलो, किसको आगे करोगे? आपके पड़ोसी को पड़ोसी बोलेगा नहीं तुम जाओ, मैं क्यों जाना है, मेरे को मार खाना है क्या करके। फिर आपको ये समझ में आएगा चलो 100 डायल करते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए पुलिस ही ठीक रहेगा। अभी आप किसको सेट कर रहे हो आपके आगे? पुलिस को। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है प्रभु मैंने आपको हर बार मैंने आगे रखा है। जो भी चीज रहेगी हर बार देखो कि प्रभु आगे है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं देता हूं। जब आप आपके जीवन में आप आगे चल रहे हो, ठीक है, आपके साथ साथ आपके डैडी मम्मी हैं, आपके पति हैं, वो क्या करेंगे? जैसे ही आपको कुछ होना होता है आपके सामने आपके डैडी मम्मी खड़े रहेंगे, और जितना आप सोचते हो रिजॉल्व करने के लिए उससे 1000 गुना आपके डैडी और मम्मी और पति ये सोचेंगे मैं मेरे बच्चे के लिए या मेरी पत्नी के लिए मेरे को ये रिजॉल्व करना है। राइट? आप जितना सोचोगे वो उससे ज्यादा वो सोचेंगे कि मेरे को सॉल्व करना है। सो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमारे सामने हर बार हमारा प्रभु है और हमें उन्हें सेट करना है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। 9। हाँ, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आप देख रहे हो वर्स साम्स चैप्टर 16 वर्स 8। 9 है। ठीक है, वर्स 8 और वर्स 9। बिकॉज ही इज एट माई राइट हैंड आई शैल नॉट बी मूव्ड।
क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मेरे आगे है, मेरे दाएं है। यहां पर लिखा है He is at my right hand, I shall not be moved। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो मेरे ऊपर वो आक्रमण कर सके। अगर उस परिस्थिति को मेरे जीवन में, मेरे परिवार को आक्रमण करना है, उससे पहले प्रभु से गुजरना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जब आप प्रभु को आगे रखते हो, उसे प्रभु से गुजरना होगा। प्रभु के गुजरने के बाद वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। उससे पहले आपको सिर्फ वो सता सकता है, आपको वो घबरा सकता है, आपको वो धमकियां दे सकता है। और आप और मैं यदि चिंता होते हुए, डरते हुए अगर हम हमारे जीवन में ऑपरेट करते हैं, हम प्रभु को हमारे सामने से हम हटा देते हैं, and we keep ourselves in that position where God is supposed to be। Praise the Lord। जहां पर प्रभु होना चाहिए, जब हम खुद उधर खड़ा रहते हैं, फिर एक व्यक्ति उसके जीवन में हार देखने लगता है। यहां पर देखिए वर्स 9, therefore इसके लिए my heart is glad, मेरा हृदय मगन है, आनंदित है, and my glory rejoices, my flesh also will rest in hope। My flesh मतलब चमड़ी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी, but it will rest in hope। वो विश्राम करेगी ये सुनते हुए, मेरा प्रभु मेरे सामने हर बार है, मेरे परिवार में हर बार मेरा प्रभु सामने है। अगर कोई चीज आना है, उसके द्वारा आना है, मगर जब वो मेरा गढ़ है, वो मेरे सामने है, मुझे ऐसी चीजें कभी आने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो प्रभु का रोल कितना महत्व है, मगर प्रभु कभी भी नहीं बोलेगा मुझे पहला स्थान दे, मुझे आगे आने दे, जब तक आप उन्हें चुनते नहीं हो आपके जीवनों में हर बार आगे आने के लिए, आपके नौकरी में हर बार प्रभु को रखने के लिए, आगे रखने के लिए। आप अभी भी सोचते होगे कब मेरे को रेजिग्नेशन, मेरे को कभी भी मिल सकता है, क्योंकि इतना सारा मंदी चल रहा है। मगर जो व्यक्ति जिसने प्रभु को आगे रखा है, प्रभु जब तक तेरी इच्छा है तब तक के लिए प्रभु मैं ये ऑफिस में हूं, मगर जब तेरी इच्छा नहीं होती है कि मेरे को, तो मैं निकल रहा हूं प्रभु। क्यों? क्योंकि आपकी योजना इससे भी बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो प्रभु तेरी इच्छा, तेरे शब्द के अनुसार मैं चलने के लिए रेडी हूं, और मैं चल रहा हूं, क्योंकि तू मेरे घर के, परिवार वालों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हर एक सिचुएशन में प्रभु मैं तुझे आगे रखता हूं, मैं तुझे सेट करता हूं आगे। और इसके वजह से लोग कभी चिंता नहीं करेंगे, मगर हर बार वो खुशी मनाएंगे, आनंदित मनाएंगे, और उनका जो शरीर है, जो फ्लेश लिखा है, वो भी प्रभु पर आशा रखते हुए वो विश्राम बनाएगा। वर्स 10 आगे पढ़िए। मेरा शरीर भी चैन से न रहेगा, क्योंकि तू मेरा प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने न देगा। देखो ये कॉन्फिडेंस है, प्रभु तू कभी ऐसा छोड़ेगा ही नहीं। प्रभु कॉन्फिडेंस है। जो लोग चिंता करते, डरते हैं, पता नहीं प्रभु करेगा या ना करेगा, इसका मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और हमने हर एक परिस्थिति में अपने आप को रखा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और लास्ट में हम बोलते हैं प्रभु मेरे को जो करना था सब कुछ किया, जब सब कुछ असफल हुआ, प्रभु बोलता है तू तो सिर्फ डाली है, मैं द्राक्ष रस हूं, द्राक्ष रस को बहने दे और देख डालियां ऐसे ही फलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम तो सिर्फ डालियां हैं मेरे भाई और बहनों, और जब तक प्रभु नहीं है वो व्यक्ति चिंता करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ओपन चैलेंज में देता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में चाहे कितनी सारी, ढेर सारी चिंताएं, डर, धमकियां, हर एक प्रकार की परिस्थिति, ओपन चैलेंज देता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को स्वीकार करो और उसका जो शब्द है उसको प्रभु यीशु को समझने आप कोशिश करो, और
और समय बिताते जाओ और देखो और उसके अनुसार चलते जाओ, देखो वो सारी चीजों की क्या होती है। क्यों? ये सब करते हुए आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो, और जब आप उनको पहला स्थान दे रहे हो, आप प्रभु को कार्य करने दे रहे हो। और फिर यहां पर प्रभु का शब्द ये बताता है, इन शॉर्ट, तू कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं होने देगा प्रभु। और वो 11 यहां पर देखिए, फिर तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन जीवन का, कौन किसको रास्ता दिखाएगा? जीवन का रास्ता प्रभु खुद, प्रभु खुद। इसके लिए प्रभु बोलता है, क्यों तेरे जीवन के बारे में तू चिंता करता है, बच्चों के जीवन के बारे में चिंता करता है, जब रास्ता दिखाने वाला तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। लो, रास्ता दिखाने, जीवन का रास्ता दिखाने वाला ऑलरेडी आपके और मेरे अंदर है। आपको सहायता इधर उधर से नहीं। कई बार हम लोग रिश्तेदारों के ऊपर इतना निर्भर रहते हैं, वो मेरे को हेल्प करेगा। रिश्तेदार कितने अपने को हेल्प करेंगे? क्या उनका भी परिवार नहीं है? दोस्त चाहे कितना भी बेस्ट फ्रेंड रहे, एक बार मदद करेगा, 2 बार मदद करेगा, 3 बार मदद करेगा, ठीक है, रख लो 10 या 20 बार भी मदद करेगा, मगर लास्ट में हम खुद थक जाएंगे, यार मैं कितना इसका लाभ लेता हूं करके। आप समझ रहे हो? वो भी कितना मदद करेगा, मगर उसका भी एक लिमिट रहता है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा और अपने से बड़ा पवित्र आत्मा है, जिसका नाम है, प्रभु ने दिया है मददगार, जिसका काम है मदद करते होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो हमारे जीवन को चलाते हैं, देखिए जीवन किस रफ्तार से पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, फिर आप जानोगे कि प्रभु में जीवन मतलब इतना अलग जो आपने कभी कल्पना किया नहीं होगा। देखिए आगे देखिए, फिर क्या है, वर्स 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। देखो, तेरे निकट, ठीक है, वो रॉन्ग है, निकट। इंग्लिश में ऐसा है, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। निकट होता मतलब पास में, पास में नहीं। प्रभु का शब्द यहां पर ऐसा है, लिटरल ट्रांसलेशन इज, तेरी उपस्थिति में भरपूर आनंद है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आनंद अनुभव करना है। प्रीचिंग के बाद हम लोग एक और प्रेज एंड वर्शिप लेंगे, और मैं आपको बताता हूं, जो आनंद आपने, ये दुनिया नहीं दे सकता है ना, पैसा नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई परिस्थिति नहीं दे सकती, उपस्थिति द्वारा आप आनंद अनुभव करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वो जीवनों में जहां पर जीवन का मतलब क्या है, जो लोग जो सोचते थे, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन का मतलब वो समझेंगे प्रभु की महान उपस्थिति द्वारा। सो प्रभु यहां पर ये बताता है, प्रभु का शब्द, आपके उपस्थिति में भरपूर आनंद है। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। आपने आनंद तो सुना होगा, you must have heard joy, but have you ever heard fullness of joy? Fullness of joy, आनंद भरपूर मात्रा में, कभी सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रभु से आता है। So in his presence there is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore. जब आनंद, जब हमारी पूरी आशाएं जब प्रभु के द्वारा पूरी होती है, कहां पर हम ढूंढ रहे हैं ये सेम चीज कहीं और मिलने के लिए? क्या अगर आपको आईफोन खरीदना है, क्या आप सैमसंग के दुकान में जाओगे? नहीं। ठीक है, सैमसंग को छोड़ो, क्या आप एमआई के दुकान में जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको पता है नहीं मिलेगा मेरे को इधर, क्योंकि ये जो दुकान है नहीं बेचती है, इधर मिलेगा ही नहीं। मगर आप तभी भी उधर जाते हो और बोलते हो, हेलो, लेटेस्ट आईफोन 11 है, आईफोन XR है। वो बोलेगा, भाई जो भी तुम बोल रहे हो, इधर MI रेडमी मिलेगा,
रेडमी चाहिए तुमको, उससे भी बेहतर है। वो व्यक्ति उसको ब्रेन वॉश करेगा और बोलेगा वो नहीं मिलेगा मगर ये मिलेगा, इसको तुम ले ले। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जो प्रभु की चीजें हैं, हम हमारी नौकरियों में, हमारे इस दुनिया और दुनिया की चीजों में और दुनिया के लोगों में जहां ढूंढ रहे हैं, लोग बोलेंगे वो तो नहीं मिलेगा, मगर जो मेरे पास जो इंफीरियर चीज है वो तुम्हें दूंगा। वो कभी भी आपको बताएंगे नहीं इंफीरियर करके, मगर वो बोलेंगे वो तो इधर मिलता नहीं है, मगर पता नहीं किधर मिलता है, मगर मेरे पास जो मिलता है मैं तुम्हें देता हूं। वो है दुख, वो है चिंताएं, वो है तकलीफ, वो है जख्म, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, वुंड्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो आप क्या करते हो? जो लोग मान लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, बोलते हैं ठीक है मैं तो आईफोन 11 लेना चाहता था, अगर आप बोलते हो रेडमी, चलो मैं खरीद लेता हूं, तो अभी क्या हो गया? मेरे को अभी उसकी जरूरत नहीं, मेरे को ये दुकान से ये मिल गया। मगर जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और बोलते हैं नहीं, भले तुम कितना भी तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में तुम बेचने की कोशिश करो, मेरे को तो आईफोन 11 ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? एप्पल स्टोर में जाओगे और आपको उधर मिलेगा। अपना एप्पल स्टोर प्रभु का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना एप्पल स्टोर प्रभु का राज्य, और जो प्रभु के राज्य में मिलता है ना, ये दुनिया में है ही नहीं। उसके डुप्लीकेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्यार चाहिए, दुनिया और दुनिया के लोगों में है ही नहीं। मगर एक व्यक्ति जो दुनिया का व्यक्ति है, मगर जो अपने आप को वो प्रभु को देता है और प्रभु से प्यार से बढ़ता है, फिर वो प्यार वो दूसरे को दे सकता है। मगर दुनिया में प्यार नहीं, मगर हर एक प्रकार की वासनाएं तो है। तो दुनिया बोलेगा हे प्यार नहीं, मगर ये है चाल से। और जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते बोलते हैं अरे प्यार के लिए तो मेरे को और दूर जाना पड़ेगा, मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, तो मेरे को तो यहाँ पर फोकट में मेरे को ये चीज मिल रहा है, चलो मैं इससे चला लेता हूं। मगर उस व्यक्ति का जीवन और बिगड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये प्रेजेंट मोमेंट में ये दुनिया में अभी हो रहा है। और इसके लिए प्रभु का शब्द प्रभु यहां पर बताते हैं, प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु अपने को दिखाएगा जीवन का मार्ग, उसकी उपस्थिति द्वारा भरपूर आनंद है, और उसके दाएं जो हाथ है वहां पर सुकून है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? और जो व्यक्ति विश्वास करता है, वो इनके जीवनों में वो संपूर्ण मात्रा में प्रभु के हर एक कार्य को देखता है। जैसे कल हमने देखा था भजन संहिता, साम्स चैप्टर 78 वर्स 23 to 30। देखिए प्रभु क्या बताता है। लोग बोलते ना ये पापी पेट के लिए मैं कमाता हूं, ये पापी पेट के लिए मेरे को इतना मेहनत करना पड़ता है। वो तो अपने ने इतना जरूरत समझा खाना कि हमने पेट को उसको एक और नया नाम दिया, पापी पेट। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मगर जो व्यक्ति का आंखें जो प्रभु को जो हर बार वो आगे रखता है, प्रभु बताता है अगर मैं पानी बरसा सकता हूं, साथ साथ में जो तुमको जरूरी है खाना वो मैं बरसा नहीं पाऊंगा। एलाइजा ऐसे एक सूखी जगह पर है, प्रभु उसको रोज जब तक वो उस जगह पर था, प्रभु उसको बर्गर खिलाते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे क्या झूठ बोलते हो? बर्गर मतलब मीट और रोटी, ब्रेड और मीट, उसको बोलते हैं बर्गर। मैकडोनल्ड्स भी नहीं खुला था, KFC नहीं खुला था, मगर प्रभु का राज्य उस समय भी खुला था जैसे अभी खुला है। और प्रभु लोगों को इतना महत्व देता है, उसके लोगों को इतना महत्व देता है कि वो स्वर्गदूत भेजता है, और वो वफादारी रूप से हर बार वो एलाइजा के पास आता है और उसको टाइम टू टाइम प्रभु उसको खिलाता है। और एक और फिर से हम देखते हैं, देखिए भजन संहिता चैप्टर 78 वर्स 23 to 30। प्लीज रीड। भजन संहिता 78 वर्स 22।
23 to 30। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। अच्छा ठीक है, ये हमने कल लिया था। देखिए आप कितने महत्व हैं। अगर दुनिया की चीज भी आपको रोक देना, ये ना देने से आनंदित मनाना, क्योंकि आपके ऊपर जो स्वर्ग है, जहां पर प्रभु का निवास करने का जगह है, वो अभी भी आपके लिए खुला है, मेरे लिए खुला है। हालेलुया। ठीक है, अगर दुनिया की सारी दरवाजे, सारे विंडोज, जो जिसको बोलते हैं ठीक, विंडोज, दरवाजे, खिड़की बंद होती है, तभी भी आपके ऊपर वो छत है, वो कभी भी बंद नहीं होगी। एक राजस्थान में एग्जैक्टली यही हुआ मेरे भाई और बहनों। एक भाई था, वो प्रचार करता था। राजस्थान में एक गांव है, उधर वो प्रचार करता था, और कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये यीशु के बारे में प्रचार करता है करके, और लोगों ने सोचा इसको यहां से भगाना है। ठीक है, ये प्रचार यहां पर करता है, इसको हम इतना परेशान करेंगे कि ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा और फिर ये छोड़ के चले जाएगा। तो उस गांव के लोगों ने ये बोला कि अभी इसको कोई दूध नहीं देगा। सुबह दूध आता है, ठीक है, उसको कोई दूध नहीं देगा। दुकान में ये खरीदने के लिए जाएगा, दुकान में से कोई भी खाने का पदार्थ कोई नहीं देगा। If at all he goes and buys something, no shopkeeper will ever take money and will not give what he wants. हम उसको तड़पा के ये जगह से उसको इस तरह से भगा देंगे। ठीक है, तो गांव वालों ने मान लिया। गांव वालों ने बोला ठीक है, हम इस प्रकार इसको परेशान करेंगे और इसको यहां से हम निकाल देंगे। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, भाजी वाले ने भाजी देना मतलब सब्जी देना बंद कर दिया, दुकानदार ने जो भी उसको जनरल स्टोर से जो भी उसको चीजें चाहिए वो भी देना बंद कर दिया। मगर ये भाई तभी भी, ये सब होने के बाद भी वो उधर टिका हुआ था। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की मर्जी थी कि उसको ये गांव में रहना है और प्रभु का शुभ संदेश यहां पर सुनाना है ताकि लोगों के आत्माएं बच जाए। ये थोड़े दिन होने लगा। अभी प्रभु ने क्या किया मालूम है? हमारे प्रभु ने क्या किया? हमारे प्रभु ने जो गाय जो उसे दूध देती थी, दूध देना बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो गाय वो गाय वाले को दूध देती थी, उस गाय से दूध देना बंद हो गया। और ये भाई चौंक गया कि ये अच्छी खासी गाय जो मेरे को हर बार दूध देती थी और उसका समय है मेरे को दूध देने के लिए, पूरी तरह से बंद हो गया। और वो सोच में पड़ गया कि कैसे बंद, तो उसका जब गाय दूध देना बंद कर देता तो उसका बिजनेस भी अभी बंद हो रहा है। तो ये भाई ने समझा कि मैंने एक व्यक्ति, प्रभु के व्यक्ति के साथ मैं इस तरह से व्यवहार कर रहा हूं जैसा नहीं करना चाहिए। सो ये भाई ने क्या किया मालूम है? जो गांव वालों ने सोचा था उस प्रकार नहीं चला। वो दूध उस व्यक्ति को जब वो देने लगा, हम देखते हैं वो निर्णय लेता है, अभी गाय दूध देगी तो मैं वो जाके मैं उसको दूंगा, उस प्रचारक को दूंगा। और उसके बाद गाय दूध देती है और वो उस व्यक्ति को दूध मिलता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और इससे पूरी जो गांव है वो जानने लगी कि प्रभु कितने उसके प्रचारक को, उसके विश्वासी को कितना वो चाहता है। और ये भाई, ये प्रचारक ने कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, उसने सिर्फ विश्वास किया और प्रभु ने ये सब करके उस व्यक्ति को बताया कि वो कितना उसके लिए महत्व रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यही मेरे भाई और बहनों मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया और दुनिया की चीज भी अपने को इनकार करेगी। ठीक है, हमें प्रोविजन जो हमको हमारी नीड है देने के लिए, मगर जब ऐसी चीजें रहती हैं, प्रभु आसमान को भी आज्ञा देता है, कमांड करता है, और उधर से जो लोग आपको देना मना करते हैं वो प्रभु के ओर से सर्वश्रेष्ठ
वरदान के ऊपर वरदान उस वो व्यक्ति देखेगा। यही यहां पर हम देखते हैं। पढ़िए वर्स 23 फिर से, वर्स 23 से। अब तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला, और 24, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। अच्छा, वर्स 24, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। वर्स 24, ठीक है, had rained down manna on them to eat and given them of the bread of heaven। जब ये लोग रेगिस्तान में हैं, जब ये लोगों को खाने के लिए ये दुनिया से नहीं मिल रहा है, प्रभु ने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ खाना दिया जो स्वर्गदूत खाते थे। एग्जैक्टली वैसे मेरे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में ये दुनिया जब जो चाहिए वो नहीं मिलता है ना, प्रभु बताता है दुनिया तेरे को नहीं दे सकता है, मैं मेरे ओर से तुझे देता हूं, और जो भी प्रभु के ओर से आता है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए खाने के एस्पेक्ट में सर्वश्रेष्ठ क्या रहेगा? चिकन टिक्का, बटर चिकन, बटर नान विद बटर, हाँ या ना? देखो पहले से ही आपके जीभ में से मैं देख रहा हूं सलाइवा, पानी आ रहा है, राइट, जब मैं ये नाम लेता हूं। मगर प्रभु बोलता है अरे ये सारे चीजें इंफीरियर है, तुम्हें उससे सर्वश्रेष्ठ खाना खिलाता हूं, उसको बोलते हैं मन्ना। अब समझ रहे हो? तो कभी भी चिंतित मत रहना, ये दुनिया मेरे को नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मेरे को नहीं मिल रहा है, ये परिस्थिति ऐसी है, मेरी समय इतना खराब है। समय जितना खराब रहता है ना, प्रभु उसका सहायता उतना ही उससे बड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जब इजरायली लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रभु ने किसी और देश में से किसी और को भेजा नहीं, प्रभु ने डायरेक्टली उसने उसका गोडाउन को ओपन करके दिया। प्रभु यही बताता है, चिंता मत करो अगर दुनिया तुमको नहीं देती है जो तुमको चाहिए, तुम्हारी नौकरी वो नहीं देती है जो तुमको अप्रेजल चाहिए, या तुमको पोस्ट चाहिए, या तुमको ट्रांसफर चाहिए। होती है ना ये छोटी छोटी चीजें, हम लोग प्रार्थना करते हैं नहीं, प्रभु मैंने ट्रांसफर आपो, ट्रांसफर आपो। मगर जब लोग नहीं देते हैं ना, ये मत बोलो कि पॉलिटिक्स चलता है, चलता होगा, मगर प्रभु वो पॉलिटिक्स का भी प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु जब ऊपर से ट्रांसफर करवाएगा ना हमारी, सब लोगों को मानना पड़ेगा। और आप बोलोगे अगर मेरे को ट्रांसफर, अगर वो मैनेजर अगर मेरे को ट्रांसफर देता तो एट द मोस्ट मेरे को ये देगा, मगर जब प्रभु ट्रांसफर देता है उसको एग्जैक्टली मालूम है मेरा बेटा और मेरी बेटी को सबसे बेस्ट जगह किधर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते होंगे और सबसे फेमस है पॉलिटिक्स, और आप बहुत परेशान हो चुके होंगे कितना पॉलिटिक्स चलता है। कुछ लोग हैं, अच्छा पॉलिटिक्स चलता है तो मैं भी पॉलिटिक्स खेलती हूं, मैं भी पॉलिटिक्स खेलता हूं। अगर लोग गंदगी में हैं तो अपने को उस गंदगी में नहीं गिरना है, मगर आपको पता नहीं है प्रभु देख रहा है, और प्रभु तो वेट कर रहा है। और जब हम भी उस गंदगी में नहीं गिरते हैं, मगर जो प्रभु के दिए हुए जगह पर जब हम पवित्र जीवन तभी भी हम लोग जीते हैं, प्रभु जब कार्य करेगा। जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं उनको भी चुपचाप रहना पड़ता है और वो आज्ञा को मानना पड़ेगा जब पिता परमेश्वर के ओर से, when the order comes from the most high God. Praise the Lord. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ये सारी चीजें जो अब तक आपको चिंता करती थी, एक थॉर्न जैसा, एक कांटा जैसा, आज प्रभु यीशु वो कांटे को निकाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, यहां पर प्रभु मेरे को बताता है हस्बैंड वाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और यहां पर लोग सुन रहे हैं,
ठीक है, वो परिवार यहाँ पर सुन रहा है, आप आपस में बात नहीं कर रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखा है, बातचीत आप ढंग से नहीं, आपको मालूम है आप लोग अनकंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ, मगर तभी भी आप रह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लिविंग। मगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो आया है वो शैतान के ओर से है। आपके पति ने या पत्नी ने ऐसा नहीं किया जैसे अभी आप ऐसा सोच रहे हो, और यीशु मसीहा के नाम से वो मिसअंडरस्टैंडिंग बाहर निकल रहा है। प्रभु आपको बोल रहा है सिर्फ मेरे को आने दो तुम्हारे शादीशुदा जीवन में, मेरे को आने दो, मेरे को कार्य करने दो, ठीक है। और देखिए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस वो पति पत्नी अभी इसी वक्त रेकंसाइल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि जहां पर प्रभु है उधर प्यार है। मगर दुनियादारी की चीजें से इतना सारा भरे रहते हैं, हम देखते हैं हमारे खुद के लोग भी एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। और ये सब कैसे होता है? चिंता, डर और मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो लास्ट में कल हमने देखा था कि जब तक प्रभु की करना है तब तक प्रभु बताता है मैं तुम्हें खिलाते रहूंगा, और इसके लिए प्रभु बोलते हैं क्यों तुम चिंताएं कर रहे हो खाने के लिए। लास्ट में हम देखते हैं भजन संहिता 136 वर्स 25, 136 वर्स 25। 136 वर्स 25, ठीक है। ये शब्द आपके लिए मेमोरी वर्स है, साम्स 136 वर्स 25, पढ़िए। वह सब प्राणियों का आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, वो हर एक प्राणी को वो खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? क्योंकि उसकी करुणा सदा सर्वदा की है, इसके लिए आपको और मेरे को जो पौष्टिक खाना हमको चाहिए ये जीवन को जीने के लिए, अलौकिक तरीके से आपको और मेरे को मिलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी डिस्क्लेमर मैं आपको देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु देता है ना कल जाके रेजिग्नेशन देता हूं और घर पे आके सोता हूं मैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु किसी को आलसी बनने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। प्रभु ये बता रहा है भरोसा रखो। जब तुम्हारा पगार भी तुमको छोड़ देता है, कम हो जाता है, तब वो वक्त में भी जब एक व्यक्ति प्रभु उसके शब्द के ऊपर भरोसा रखता है, प्रभु उसको तभी भी संभालेगा। क्यों? क्योंकि उसका करुणा अभी भी है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखो मैं अब तक जो समय है हम ये समझ पाए, जीवन की कोई भी चीज रहने दो, प्रभु को बताता है ये जीवन मेरी मर्जी के हिसाब से मैंने तुम्हें यहां पर भेजा है, तो मेरी मर्जी के हिसाब से ही तुम ये जीवन तुम जी पाओगे, जियोगे। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब ऐसा एक प्रभु हमारे जीवन में है, हमारे जीवन को संभालता है, क्यों ना हम उसको बोले प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मैं अब तक यही सोचता रहा और चिंता करता रहा, मेरा पगार मेरे लिए जरूरत है, लोगों की सहायता मेरे लिए जरूरत है, बैंक का लोन मेरे लिए जरूरत है, यहां तक डॉक्टर भी मेरे लिए जरूरत है, ठीक है। मेरे भाई और बहनों, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कोई मायने नहीं रखती, मगर मैं ये बता रहा हूं इससे ज्यादा पवित्र आत्मा की अपने को जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आप ट्राई कर रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ पैचअप करने के लिए, पैचअप मतलब एक दूसरे के साथ एक होने के लिए, मगर आप बहुत ट्राई कर रहे हो, थक चुके हो, प्रभु बोलता है मुझे आने दो। बोलिए पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझको तेरी जरूरत है। और मेरे भाई और बहनों, अब हम प्रभु का चंगाई अभी हम अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को नहीं बोल रहे प्रभु मैं तो ये आपके पास आके ये बोलता था मैं कितना मूर्ख हूं,
प्रभु मेरे को ये जरूरत है वो चाहिए, मेरे को वो जरूरत है वो चाहिए, प्रभु मेरे को ऐसा ये जरूरत है ये चाहिए। प्रभु मैंने दुनिया की चीजों को जरूरत माना है, मगर प्रभु मैंने तेरे को कभी जरूरत कभी माना नहीं है। आप समझ रहे हो? प्रभु के पास आते हैं, ठीक है, प्रभु के पास आते हैं। अगर शादी नहीं हुआ, प्रभु मेरे को लड़की की जरूरत है, लड़की को, प्रभु मेरे को लड़के की जरूरत है। जिसको काम नहीं है, प्रभु मुझे आईएएस काम की जरूरत है। या शादी सब हो चुका है, प्रभु मुझे बच्चे की जरूरत है। अभी बच्चे भी हो चुके हैं, प्रभु इस बच्चे को एडमिशन की जरूरत है। अब देख रहे हो, जरूरत है ना। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे ये दुनिया में, हमारी जरूरत की कभी फुल स्टॉप नहीं होगा। मगर मेरे भाइयों और बहनों, क्यों फुल स्टॉप नहीं है मालूम है? क्योंकि हमने कभी भी प्रभु को जरूरत माना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को जरूरत मानो। वो जो जरूरत है, ये सारी चीजों को वो परिपूर्ण करके वो हमारे हाथों में वो रखेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग गुस्से से मुक्त होने वाले हैं। अब हम वो जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो शर्म आता है, हीन भावनाएं, गिल्ट, वो सबसे मुक्त होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो ऑन रखा है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि उसे आप ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इमोशनली वो चंगे होने वाले हैं। बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, एलर्जी, आप सोचते हो मैं कितना इसके ऊपर मैं समय बिताता हूं इससे मुक्त होने के लिए, मगर जो जरूरत है हमारा प्रभु, जब वो उधर आता है, हम देखते हैं उधर वो चंगाई दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अशांति यीशु मसीहा के नाम से मिटता है। अशुद्ध आत्माएं और उसके सारे कार्य, एवरी डेमोनिक एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, आपके घरों से, आपके रिश्तों से, आपके परिवार से, आपके हर एक कार्यों से यीशु मसीहा के नाम से प्रभु उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मुक्त करता है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम ये समय लेते हैं प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। ये उपस्थिति जो प्रभु ने आपको हक दिया है, उसे अनुभव करते हुए मुक्ति देखने के लिए। देखिए प्रभु का उपस्थिति। हम सब हमारे आंखें बंद रखें, हाथ खोलें। आपकी बहुत सारी जरूरत रहेगी मेरे भाइयों और बहनों, आपकी बहुत सारी जरूरत रहेगी, ठीक है। और दुश्मन जरूरतों को दिखाते हुए आपकी पूरी लाभ आपकी लेता था। अभी हम हमारी चंगाई के लिए नहीं पूछेंगे, किसी भी चीज के लिए नहीं पूछेंगे प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है, मुझे सिर्फ आप चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए। देखिए मेरे भाई और बहनों, यदि आप पहली बार आप प्रभु के शब्द को आप सुन रहे हो, प्रभु यीशु के बारे में सुन रहे हो, आपको भी मेरे भाइयों और बहनों प्रभु ला रहा है। आप कितने भी पाप में आप गिरे होंगे, प्रभु बता रहा है मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें की होंगी, प्रभु क्लियरली मैसेज दे रहा है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से क्षमा कर रहा हूं। आई एम फॉरगिविंग यू अनकंडीशनली, अनकंडीशनली मैंने तुम्हें माफी दे दिया है। यस, जब तुमने ये जानते हुए पाप है, तभी भी तुमने पाप किया, ये जानते हुए प्रभु यीशु के विरुद्ध में कर रहा हूं, प्रभु के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध कर रहा हूं। प्रभु बोल रहा है ये सब जानते हुए भी तुमने पाप किया। प्रभु बोलता है हाँ, मैं भी ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हें माफी दे रहा हूं। प्रभु का प्यार बह रहा है। हो रे बे अल्लाह। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, आंखों को बंद कीजिए और देखिए प्रभु का सामर्थ, प्रभु का लहू आपके जीवन में बह रहा है, ठीक है। अगर आप आपके कमरे में हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको लाइट ऑफ करके आपको अटेंड करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रभु का सामर्थ। कुछ लोग आपके शरीर के ऊपर ही आपका हुक्म नहीं रहेगा, आप देखोगे पवित्र आत्मा का सामर्थ इतना कुछ लोग शिवर करेंगे, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की अनुभव होगी, और मेरे जैसे लोग रहेंगे उनको कुछ होगा नहीं,
तभी भी, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने स्पर्श नहीं किया, तभी ने प्रभु ने स्पर्श किया है। और देखिए, प्रभु का स्पर्श हर एक व्यक्ति के ऊपर, 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। और देखिए प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर। और प्रभु का लहू आप में बहते हुए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बताता है, देखो मैंने तुम्हें कितना जरूरत माना है तुमको मुक्ति देने के लिए, तुमको चंगाई देने के लिए। देखो मैं तुम्हें चंगाई, मैं तुम्हें संपूर्ण मुक्ति मेरी उपस्थिति में ला रहा हूं। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे 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 पावनात्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा,
हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, 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 हे पावनात्मा। धन्यवाद प्रभु, तेरा प्यार हमारे बीच में रहने के लिए। थैंक यू फॉर द फैमिलीज बीइंग रिकंसाइल्ड। यीशु मसीह के नाम में सृष्टि का हर एक द्वार आपके नाम से खुलता है प्रभु। थैंक यू फॉर हीलिंग रिलेशनशिप राइट नाउ। थैंक यू एवरीथिंग मैं तो भटकी हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावनात्मा मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, 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 हे पावनात्मा। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद तेरी महान उपस्थिति। जस्ट एक्नॉलेज वेर एवर यू आर, आप कहीं पर भी हो, बोलिए प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति, धन्यवाद आपके स्वर्गदूत हमारे सामने, हमारे साथ साथ। थैंक यू। हाँ प्रभु धन्यवाद,
मुझे ये समझ देने के लिए मुझे प्रभु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र वचन की समझने की जरूरत है, प्रभु की इच्छा की जरूरत है। जब हम ये समझ रखते हैं मेरे भाई और बहनों, बाकी हर एक प्रकार की जरूरत है पवित्र आत्मा द्वारा, यीशु मसीहा के नाम से, पिता परमेश्वर के कृपा के द्वारा, देखिए सारे जरूरत यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग राइट नाउ, आपकी चंगाई के लिए प्रभु यीशु, थैंक यू। बहुत सारे रिलेशनशिप्स मेरे भाई और बहनों, हम स्वार्थपन से तो सिर्फ हमारा शरीर हम देखते हैं, ओ चंगा हो जाए बस, बट गॉड सीज आवर रिलेशनशिप। जब आपने प्रभु को जरूरत माना है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी आपस में, आपके आपस में, घरों में उधर रिकंसिलिएशन आ रहा है, उधर चंगाई हो रही है, बातचीत नहीं होती है और शैतान लाभ लेता है, और यीशु मसीहा के नाम से चंगाई अभी इसी बात शैतान छोड़ के जा रहा है। वो रिलेशनशिप जहां अब तक वो डोमिनेट करता था, परिवारों के बीच में ही, रिश्तेदारों के बीच में ही, देखिए प्रभु का सामर्थ उधर आ चुका है जब आपने प्रभु यीशु को जरूरत माना है। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके लोगों को परिपूर्ण चंगाई और सामर्थ से प्रभु भरने के लिए, कहीं पर भी मेरा भाई मेरी बहन जाएगी वहां पर आपकी उपस्थिति जाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया से ज्यादा जरूरत जो चीजें हम सोचते थे, आप हो प्रभु, आप हमारी जरूरत हो। You are our need. That's it. There is nothing in this world that is a need for us. Your word and your presence is our very need, and you have given us in Jesus' name. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे हृदयों को चंगा करने के लिए, हमारे शरीरों को चंगा करने के लिए। बहुत सारे लोग, आपके घुटने में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था, गर्दन में, आप देख रहे हो आप मुक्त हो चुके मेरे भाई और बहनों। अगर आप उठ के चल नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत होती थी, यीशु मसीहा के नाम से उठो और चलो, क्योंकि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। स्पेशली जो पीठ में जो दर्द होता है, स्पाइन में, यीशु मसीहा के नाम से वो बंद हो चुका है, क्योंकि आपने प्रभु को जरूरत माना है। जितना दुनिया की चीज नहीं, मगर प्रभु को सिर्फ जरूरत माना है। राइट नाउ एक्सपीरियंस ए हीलिंग राइट नाउ। हे ले में दे रहा बाहा मामा राम दे रहा। प्रभु बताता है आपको ऑफिस में मैनेजर के साथ बनती नहीं है। फादर आई लेट लूज राइट नाउ योर लव, योर अंडरस्टैंडिंग ओ लॉर्ड। आपको सताया जाता है, आप जहां पर भी आप काम करने जाते हैं। आई कुड सी अ सिस्टर, एक बहन है, सताया जाता है खूब। आपको ऑप्शंस नहीं है ये छोड़ने के लिए, मगर पूरी ऑफिस आपको सताती है। प्रभु जानता है, और प्रभु आपको देख के वो मुस्कुराता है और बताता है तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है। जब तुम मुझे तुम जरूरत मानते हो, ये सारी चीजें तुमको अफेक्ट भी नहीं करेगी, और तुम बिना कुछ उनको बोले हुए, तुम्हारे जीवन को देखते हुए वो खुद रियलाइज करेंगे कि जो भी बहन आपके साथ किया जा रहा अन्याय है, वो खुद रियलाइज करेंगे। स्टार्टिंग से आपके मैनेजर से स्टार्ट होगा वो। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलना बंद करें, प्रभु को कार्य करने दें। धन्यवाद। हाँ प्रभु, आप राह बनाने वाले प्रभु हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे हर एक भाई और बहनों के जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरे को कंफर्मेशन आता है एक बहन से, जैसे मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे को मैसेज भी आता है। वो बोलती हैं, हाँ मेरे को ऑफिस में बहुत लोग परेशान करते आ रहे हैं। बहन, प्रभु बताता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा पापा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़िए,
इसके वजह से आप कभी नाराज मत रहिए, मगर जितना ये सब सताया जाता है, प्रभु बोलते हैं मेरे को भी इस तरह से सताया गया है बेटी। हो रे बे अल्लाम दर शेंदे रे बे अल्लाह, नया जीवन, नया सामर्थ। बहन जो सताया जाता है, जो आप सताए जाती हैं, प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है, नया सामर्थ, ऐसा अद्भुत सामर्थ, उसका खुद का सामर्थ जो कलवारी पर्वत हो, प्रभु की इच्छा उसने पूरी किया, वही सामर्थ आपके ऊपर अभी इसी वक्त आंख बंद करते हुए स्वीकार कीजिए। हो रे भैया लब शेंदे रे भैया रामा दर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं क्या प्रभु मेरी जरूरत बन सकता है करके। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, जो लोग अभी भी सोचते हैं मेरी जरूरत प्रभु भी है और साथ साथ में ये भी है, नहीं, ओपन चुनौती देता हूं, प्रभु कोई जरूरत मनाओ। देखो आपका जीवन यू टर्न भी कम वर्ड है। ओ रे बे अल्लाह, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके हर एक कृपाएं मेरे हर एक भाइयों बहनों, उनके परिवारों के ऊपर, उनके हर एक कार्यों के ऊपर, हर एक व्यक्ति जो आप सुन रहे हैं, प्रभु ने आपको बहुत बहुत कृपाओं से भरा है मेरे भाइयों और बहनों। आने वाले दिनों में उनके शब्दों के द्वारा आप देखोगे उनकी उपस्थिति आपके सामने है, आजू बाजू है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके इस समय के लिए। मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ तो करना चाहते, कुछ ना कुछ किया, बहुत सारे चीजें, और प्रभु ने साक्षात हमारे बीच में किया है। मेरे को बहुत सारे कंफर्मेशंस मेरे को चैट के रूप में मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मगर प्राइवेसी की वजह से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हम इसी तरीके से प्रभु को जरूरत मानते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। आप किसी भी प्रकार की चिंता के गुलाम, डर के गुलाम नहीं, मगर प्रभु का बेटा और बेटी एहसास करते हुए, प्रभु यीशु को, उसके शब्द को जरूरत मानते हुए हम जीवनों में आगे बढ़े और उसके अद्भुत से अद्भुत कार्य देखें। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। कल फिर से हम 9 बजे जूम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।